22 जनवरी को पूरा भारत राममय होने जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अलग अलग जो मोर्चा है, संगठन है, उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टास्क दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ टास्क जो है आपके ऊपर वरिष्ठों से आपको मिला है? विधानसभा चुनाव की जीत के बाद, सरकार बनने के बाद आने वाले समय में लोकसभा की 11 सीट नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर से योजना बनी है। 25 तारीख को नमो नव मतदाता सम्मेलन, जो कि देश के 5000 स्थानों पर यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होना है और हम सब युवाओं को नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में यह 175 स्थान पर इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसके कार्यक्रम की सफलता की दृष्टि से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी 3 दिन के प्रवास में जा रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल हो, क्योंकि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में मंडल सशक्तिकरण का अभियान चलाया था, नव मतदाता संपर्क अभियान चलाया था। उसका एक रिजल्ट आप सबके सामने है। उसी को देखते हुए मंडल सशक्तिकरण अभियान भी किया जा रहा है और नव मतदाताओं के बीच में संपर्क करने के लिए भी जा रहे हैं और नए मतदाताओं को डिजिटल माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन कराने का भी एक लिंक युवा मोर्चा के द्वारा दिया गया है। उसके माध्यम से भी नए मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ रहे हैं। ये 3 क्लस्टर में बांटे गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये जो 25 जो आपके कार्यक्रम होने हैं, सभा जो होंगे, इसको लेकर जो युवा संगठन को लेकर जो है, तो इन तीनों क्लस्टर में कितना कितना किस किस स्थान पर जो है ये कार्यक्रम होंगे, कुछ तैयार? आपको बता देना चाहूँगा, कोरबा और जांजगीर चांपा के हर विधानसभा के 2 स्थानों पर यह सम्मेलन होना है। बस्तर में क्योंकि थोड़ा दूरस्थ अंचल है, इसलिए बस्तर संभाग के एक स्थान पर, एक विधानसभा में एक स्थान पर यह सम्मेलन होने जा रहा है। ये एप्लीकेशन नमो नमो ऐप जो है डाउनलोड होगा, इसमें क्या क्या उसमें एप्लीकेशंस में मौजूद हैं? युवा मोर्चा में को किस तरह से उसमें काम करने, क्या कुछ प्रक्रिया है? अच्छा, वो आपने इस सवाल को पूछ लिया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है, इसको युवा जाने। उसके पूर्व में कैसा था देश और आज नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गति को कैसे बढ़ाया है, नमो ऐप के माध्यम से युवा साथी अधिक से अधिक जान सकेंगे और उसको युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि जो 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है, जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया, उसको धरातल तक, आम जनता तक हमारे युवा साथी लेके जाए। इसका हम सब युवा साथियों को अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में नमो ऐप डाउनलोड करें और नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बने। हमारे साथ अल्पसंख्यक के मुखिया जो है मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के शकील जी। किस तरह से तैयारी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अल्पसंख्यक की ओर से कई तरह के सवाल उठते रहे, जो समुदाय के लोग हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर। आप कैसे सोचते हैं, समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसे सुधार करेंगे? क्या है कि पिछले 500 सालों तक जो मामला हमेशा लटका हुआ था इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में और इस देश की स्थिति परिस्थिति में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इसमें मोदी जी ने पहल किया और एक सुखद पटाक्षेप हुआ। और इस सुखद पटाक्षेप का अल्पसंख्यक समाज में को लेकर खासकर मुसलमानों ने भी इस पटाक्षेप का स्वागत किया है और हम भी आज स्वागत करते हैं कि और 22 तारीख को भगवान श्री राम जी अपने गद्दी में पुनः विराजने वाले हैं, इसका भी हम स्वागत करते हैं। और पूरे देश में हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजने वाले हैं। कांग्रेस जो है इस आमंत्रण को नहीं अपनाई है, एक्सेप्ट नहीं किया आमंत्रण को, मतलब नहीं लिए, स्वागत नहीं किया उसका। कैसे देखते हैं अल्पसंख्यक इस मुद्दे को? कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही है, कांग्रेस की सोच रही है राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी। हमेशा कांग्रेस राष्ट्र विरोधी बातें करती है, धर्म विरोधी बातें करती है। और जो मामला आज हमारा अटका हुआ था अयोध्या का, प्रभु श्री राम जी के मंदिर का, वो भी कांग्रेस की ही देन है कहीं ना कहीं से। कांग्रेस कभी नहीं चाही कि इस मामलों को लेकर कोई सुखद पटाक्षेप हो। हमेशा 2 धर्म विशेष को आमने सामने लेकर हमेशा राजनीति कर रही और आज जब उनके पास कुछ नहीं रहा राजनीति करने के लिए, तो वो भी आज प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कई जगह श्री राम के विरोध में बोले हैं, रामायण के विरोध में बोले हैं। तो इन लोग ना राम को मानते हैं ना रामायण को मानते हैं। तो ये लोग पूर्णतः पूरा इस देश को बांटने वाली राजनीति किए हैं और हमेशा ये लोग करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहता है कि जो भाजपा है वो तोड़ने का काम कर रही है। जब संख्यक में कुछ ये प्रभाव देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जब से सरकार बनी है, अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार जुड़ रहे हैं और मोदी जी जो योजना बना रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 33% लाभ मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, जनधन खाता खुला,
उज्ज्वला योजना मिला, सारे के लाभ योजना जो मोदी जी ने बनाया है, सारे योजनाओं का लाभ आज अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है और सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। और इस 2024 के चुनाव में 80% अल्पसंख्यक समाज मोदी जी के पक्ष में मतदान करेगा और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो इस प्रकार से जो भाजपा के जो युवा मोर्चा के संगठन है, अल्पसंख्यक के जो संगठन है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग टास्क दिया गया है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव जो होने वाला है तो उसको लेकर जो है तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 11 के 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की चुनाव जीतने के लिए जो है युवा मोर्चा को और अलग अलग संगठन को, भारतीय जनता युवा मोर्चा संगठन और अल्पसंख्यक मोर्चा को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और नमो नमो ऐप के माध्यम से मोदी जी के कार्यों को जो है दिखाने के लिए उनको वो ऐप में जो है पूरे उनके कार्यक्रम को संगठित किया गया है और उसके बाद उन्हें डाउनलोड कराकर जो है 25 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम कराने के लिए जो है निर्देश जो है दिए गए हैं उच्च जो भाजपा के नेता हैं उनसे। और इस प्रकार से युवा मोर्चा जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी तरह से तैयारी करने के लिए तैयार है और अब जो कार्यक्रम जो है लगातार अब शुरू हो जाएंगे। आगे और भी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें News+21 आपके हक की बात। कैमरामैन नावेज खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर। इस समय लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम युवा हैं तैयार करके रहेंगे 400 पार। इस नारे के साथ नए मतदाता और नए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए आने वाले 25 तारीख को नव मतदाता सम्मेलन हम कर रहे हैं, जिसके निमित्त छत्तीसगढ़ में 175 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन होगा, जिसको डिजिटल माध्यम से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। उसके लिए युवा मोर्चा की तैयारी है। कल से हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी अलग अलग विधानसभा में 3 दिन के प्रवास पर जा रहे हैं। हमसे देश का युवा जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से अधिक कैसे जुड़ सके, इसलिए नमो ऐप लॉन्च हुआ है और नमो ऐप में युवा मोर्चा को अधिक से अधिक युवाओं को डाउनलोड कराते हुए विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को मिली है। इसके लिए हम स्कूल, कॉलेज और जहां जहां युवा रहते हैं ऐसे स्थानों पर जाकर नमो डाउनलोड भी करा रहे हैं और उनको विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ उनको 100 दिन का एक चैलेंज है, उस ऐप के माध्यम से उस चैलेंज को पूरा करने के लिए युवाओं को आग्रह कर रहे हैं।